हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। फ्रेंड, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण के सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुआ? फ्रेंड, ऑप्शन नंबर है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, सोचिए। चलिए फ्रेंड, आपने सोच लिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक फ्रेंड, और चंपारण कहाँ पे? तो ये बिहार में। ठीक फ्रेंड, और 10 अप्रैल 1917 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के साथ चंपारण में पहुंचे थे। ठीक, और उनके साथ कौन कौन था फ्रेंड? तो उनके साथ ब्रज किशोर, ठीक फ्रेंड, और अनुग्रह नारायण सिन्हा और जे.बी. कृपलानी जैसे प्रसिद्ध लोग थे। ठीक फ्रेंड, इसी को चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन नंबर डी पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू। चलिए फ्रेंड, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये क्रॉस है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी पंडित मोतीलाल नेहरू इसका सही जवाब है फ्रेंड। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड, लाहौर अधिवेशन पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक, ये 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान बनाने का जो मसौदा थी, ठीक, किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल नेहरू। फिर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक, इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था और जवाहरलाल नेहरू को सचिव थे। ठीक फ्रेंड, क्या थे? सचिव थे। इतना ध्यान रखना फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर बी क्रिश्चियन लीग, ऑप्शन नंबर सी सिख लीग, ऑप्शन नंबर डी हिंदू लीग। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। सोचिए फ्रेंड, विचार कीजिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब देखते हैं इसका सही जवाब। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। ठीक फ्रेंड, और ये किस उद्देश्य से? पाकिस्तान की मांग करने के लिए। ठीक फ्रेंड, और यह मांग धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। ठीक, इसी मांग के चलते सबसे पहले कलकत्ता में दंगे होने। ठीक फ्रेंड, सबसे पहले कलकत्ता में और फिर पूरे देश में फैलने लगे धीरे धीरे। तो यही था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को 2 भागों में बांटने का था। ठीक, एक मुस्लिम लीग चाहते थे कि हमको एक हिस्सा मिले जो कि उनके हितों की रक्षा करे। ठीक फ्रेंड, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, जिसके द्वारा दंगे हुए थे जिनमें हजारों लोग मारे गए थे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर ए बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन नंबर सी सुल्तान बहादुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड, कौन सा विकल्प सही है, विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। सोचिए फ्रेंड, कौन सा विकल्प सही है। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, सुल्तान बहादुर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए बाजीराव द्वितीय। ठीक फ्रेंड, बाजीराव द्वितीय याद रहेगा फ्रेंड। कौन? बाजीराव द्वितीय। ठीक फ्रेंड, ये कौन थे फ्रेंड? तो ये कौन थे फ्रेंड? ये मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। ठीक फ्रेंड, कब से कब तक? 1796 से 1818 तक। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड। और बाजीराव द्वितीय ने कब तक शासन किया? तो फ्रेंड सोचिए, और ये बसाई की संधि किसके समय में हुई? तो बाजीराव द्वितीय के समय में हुई थी। ठीक, इस संधि के तहत क्या हुआ था फ्रेंड? क्या शर्तें थी इस संधि की? इस संधि की तहत जो बाजीराव द्वितीय था उसको अपने यहाँ अंग्रेजों की एक सेना की टुकड़ी रखनी थी। ठीक फ्रेंड, और खर्चे के रूप में 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने थे। ठीक फ्रेंड, कितने? 26 लाख प्रतिवर्ष। ठीक, याद रहेगा फ्रेंड। और ये संधि 1802 में हुई थी। ठीक, कब फ्रेंड? 1802 में। ठीक, चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी नेली सेनगुप्ता या फिर ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। चलिए फ्रेंड, सोचिए कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही हो सकता है। सोचिए। चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा। अब इसका जवाब देते फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक फ्रेंड, कौन? ऑप्शन नंबर 1 सरोजिनी नायडू इसका सही जवाब है फ्रेंड। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है पहली भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। ठीक, और अगर पूछा जाता है पहली महिला तो कौन? एनी बेसेंट। ठीक फ्रेंड, और ये सरोजिनी नायडू कब बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष? तो ये 1925 में। ठीक फ्रेंड, किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। ठीक फ्रेंड, ध्यान रहेगा 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक फ्रेंड, उससे पूर्व श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया फ्रेंड? सोचिए फ्रेंड, विचार कीजिए। किस चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए चार्टर अधिनियम 1793, ऑप्शन नंबर बी चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन नंबर सी चार्टर अधिनियम 1833 या फिर चार्टर अधिनियम 1853। सोचिए फ्रेंड, कौन सा विकल्प सही? सोचिए, चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813 या फिर चार्टर अधिनियम 1833 या फिर चार्टर अधिनियम 1853। चलिए फ्रेंड, विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी चार्टर अधिनियम 1813 इसका सही जवाब है फ्रेंड। ठीक, याद रहेगा फ्रेंड, चार्टर अधिनियम
18 के द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया था, ठीक, और जिसके तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ये था, ठीक फ्रेंड, चार्टर अधिनियम 1813, जिसके तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 बसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी सुबोध बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी अशोक मेहता। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड सोचिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। बसवंत सिंह, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय या फिर अशोक मेहता। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, देखते हैं इसका सही जवाब फ्रेंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी। याद रहेगा फ्रेंड, किसने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण, तो फ्रेंड लाला लाजपत राय ने, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को, ठीक, बॉम्बे में लाला लाजपत राय जी ने की थी, ठीक। और ये क्या था? ये भारत के सबसे प्राचीन व्यापारिक संगठनों में से एक था, ठीक फ्रेंड, व्यापारिक संगठन था यह, याद रहेगा। चलो फ्रेंड अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है, विचार कीजिए फ्रेंड, सोचिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, इसका जवाब देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हम। तो इसका जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, ठीक, बाल गंगाधर तिलक। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर, ठीक फ्रेंड। केसरी नामक समाचार पत्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी, ठीक फ्रेंड। केसरी अखबार किस भाषा का अखबार था? तो ये मराठी भाषा का, ठीक फ्रेंड, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 1881 में प्रकाशित हुआ था, ठीक, याद रहेगा फ्रेंड। और इसकी भाषा क्या थी? मराठी भाषा थी। चलिए फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही है, फिर अपने उत्तर का मिलान कीजिए, देखिए कि आपने कौन सा विकल्प चुना था। चलिए फ्रेंड सोचिए फ्रेंड कौन सा विकल्प सही हो सकता। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो। गलत जगह टिक लग रहा फ्रेंड, समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो इसका सही जवाब है, ठीक फ्रेंड। ये भारत के एकमात्र ऐसे वायसरॉय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, ठीक फ्रेंड। ये ऐसे वायसरॉय थे जिनकी हत्या इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। इन्हें कब? 1872 में अंडमान निकोबार में एक पठान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी फ्रेंड, 1872 में अंडमान में, ठीक फ्रेंड। ठीक फ्रेंड याद रहेगा आपको। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावाली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाना फडणवीस, या फिर ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ, या ऑप्शन नंबर सी नारायणराव बाजीराव, या फिर ऑप्शन नंबर डी संभाजी। चलिए फ्रेंड सोचिए विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड सोचिए विचार कीजिए।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मराठा मैकियावली पूछा गया है, ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, मराठा मैकियावली किसे कहा जाता है। चलो फ्रेंड इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस। ठीक फ्रेंड, कौन से, नाना फडणवीस। ठीक, चलिए फ्रेंड इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका फ्रेंड ना पूरा नाम था बालाजी जनार्दन भानु। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड, बालाजी जनार्दन भानु। चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं इनके पेशवा पद की। ठीक, पेशवा शासन के दौरान फडणवीस, ठीक, नानाजी फडणवीस जो थे मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ थे। ठीक फ्रेंड, कब से, 1742 से 1800 तक। ठीक फ्रेंड, यूरोपियों द्वारा इन्हें मराठा मैकियावली कहा जाता था। इन्होंने मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो की थी उससे बचा के रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक फ्रेंड, इसलिए इन्हें मैकियावली कहा जाता था। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड, मराठा को जो साम्राज्य था उसकी रक्षा में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, ब्रिटिशर से और फ्रेंच से, इन सब से, तो इसीलिए इनको यूरोपियन द्वारा मैकियावली कहा गया है। ठीक, मराठा मैकियावली। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, लॉर्ड लिप्टन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था। ऑप्शन नंबर ए, आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा आयोग में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड सोचिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। अब इसका हम सही जवाब देखते फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, कौन सा फ्रेंड, सोचिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा, चलिए अच्छा देखते हैं आंसर इसका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, ठीक, इसकी हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक फ्रेंड, तो किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने। ठीक, कब की थी, 3 फरवरी 1882 को। ठीक, ठीक, याद रहेगा फ्रेंड, किसकी अध्यक्षता में थी फ्रेंड ये, तो विलियम हंटर की अध्यक्षता में, ठीक, इस आयोग का गठन किया था। ठीक, विलियम हंटर, इसीलिए इसको कहा जाता है हंटर आयोग। ठीक, याद रहेगा फ्रेंड। और इस आयोग ने क्या किया था फ्रेंड, तो भारत में शिक्षा सुधार के लिए सुझाव कैसे हों ये दिए थे। ठीक फ्रेंड, कि भारतीयों में शिक्षा का विकास कैसे किया जाए, इस उद्देश्य का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड आपको भी ये वीडियो कैसा लगा, ठीक फ्रेंड, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें फ्रेंड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।